हेलो फ्रेंड्स, आज का आपका चैप्टर है 3। आज के चैप्टर में हम आपको बताने वाले हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले नंबर 1 आता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं साधारण वाक्य। नंबर 2 होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। जिसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 3 होता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस मीन्स आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य। नंबर 4 होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य। और नंबर 5 होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। जिसको हम बोलते हैं कामना सूचक वाक्य। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञावाचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस, कामना सूचक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस को आप किस तरह पहचानेंगे जिसमें साधारण वाक्य होता है। असर्टिव सेंटेंस ऐसे वाक्य को बोला जाता है जिसमें किसी घटना या भावना, कथन, कार्यक्रम, इतिहास, किसी भी चीज का अच्छा या बुरा घोषणा, जो भी दावा करता है, और उसको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जिसको वाक्य ख़त्म करने के बाद लास्ट में फुल स्टॉप लगाया जाता है, वो हमारा असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। असर्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल होता है, देखिए इस तरीके से। एग्जाम्पल मीन्स उदाहरण। जैसे कि हमने लिखा दिस इज एन ऑक्स। ये असर्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। दिस इज एन ऑक्स। यह एक बैल है। देखिए, ये असर्टिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, 1 2, जिसमें हमारा नंबर 1 होता है अफर्मेटिव और नंबर 2 होता है नेगेटिव। ये हमारा अफर्मेटिव है और नेगेटिव बनेगा इस तरीके से, जैसे कि दिस इज नॉट एन ऑक्स। हमने इस तरीके से लिख दिया। दिस इज एन ऑक्स, ये हमारा साधारण था, जैसे कि यह एक बैल है। और दिस इज नॉट एन ऑक्स, जैसे कि यह एक बैल नहीं है। ये हमारा असर्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। जो भी 1 और 2 टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। असर्टिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। इसको साधारण वाक्य होता है।
और नंबर 2 है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसा वाक्य है जिसको पढ़ने से उनके भाव हमें कुछ ऐसा प्रकट करते हैं जिसमें हमें लगे कि कोई प्रश्न पूछा जा रहा हो, प्रश्न कर रहा हो, तो वो हमारा प्रश्नवाचक वाक्य होता है। एग्जाम्पल जैसे कि हमने दिया वॉज दैट beggar blind, क्वेश्चन मार्क। व्हाट was that beggar blind, was that beggar blind, इसकी हिंदी है क्या वह भिखारी अंधा था, क्वेश्चन मार्क। एक तो देखिए आप क्वेश्चन मार्क से भी पहचान कर सकते हैं प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। और इसमें ये वाक्य कह रहा है, ये सेंटेंस कह रहा है कि वॉज दैट बेगर ब्लाइंड, क्या वह भिखारी अंधा था। मतलब क्या पता नहीं है भिखारी है अंधा या नहीं है, तो क्या वह भिखारी अंधा था, तो ये प्रश्न कर रहा है, तो ये इंटरोगेटिव हमारा सेंटेंस हो गया, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 3 आता है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस जैसे कि मीन्स उदाहरण आपका एग्जाम्पल है प्लीज सिट हेयर, प्लीज सिट हेयर, कृपया यहीं बैठे। ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, कृपया यहीं बैठे। देखिए ऐसे वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस में होता है जो ऐसे वाक्य है जिसमें किसी आज्ञा या प्रार्थना या प्रस्ताव आदि का कोई भी ऐसा भाव प्रकट लगे हमें, तो ये ऐसे वाक्य जो होते हैं वो आज्ञावाचक या आदेश सूचक भी कह सकते हैं हम उनको। तो प्लीज सिट हियर, कृपया यहीं बैठें, ये आज्ञा कर रहा है कि कृपया यहीं बैठें, तो ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। और नंबर 4 है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखिए एग्जाम्पल जैसे कि वाओ, एक्सक्लेमेट आपका ये लग जाएगा एक्सक्लेमेट, उसके बाद दैट इज ए ब्यूटीफुल ड्रेस, वाह यह एक सुंदर पोशाक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं ऐसे वाक्य जिसमें हम शोक, हर्ष और आचार्य, भय, करुणा, ये सभी आदि सेंटेंस जिसमें भाव प्रकट होता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, जिसको हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं हिंदी में। एग्जाम्पल है वाओ दैट इज ए ब्यूटीफुल ड्रेस, वाह ये एक सुंदर पोशाक है, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। नंबर 5 है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, कामना सूचक वाक्य, जिसको हम इच्छा सूचक वाक्य भी कह सकते हैं। ऐसे वाक्यों को पढ़ने में जिसमें हमें आशीर्वाद, इच्छा, अभिशाप आदि का जैसे भाव प्रकट होता है उसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, कामना सूचक वाक्य कहते हैं, या यूं कहो इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आप पर कृपा करें। ऑप्टेटिव सेंटेंस कामना सूचक वाक्य का एग्जाम्पल है मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आप पर कृपा करें। आपको ये सब अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। असर्टिव हमारे 2 टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव, जिसमें अफर्मेटिव में दिस इज एन ऑक्स, यह एक बैल है। नेगेटिव दिस इज नॉट एन ऑक्स, यह एक बैल नहीं है। इंटरोगेटिव में वॉज दैट बेगर ब्लाइंड, क्या वह भिखारी अंधा था। इम्परेटिव में प्लीज सिट हियर, कृपया यहीं बैठें। नंबर 4 में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य, वाओ दैट इज ए
ब्यूटीफुल ड्रेस, वाह ये एक सुंदर पोशाक है। ऑपरेटिव सेंटेंस कामना सूचक वाक्य है या इच्छा सूचक वाक्य है। इसमें मे गॉड ब्लेस यू, कृपा भगवान आप पर कृपा करें हैं। आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस अच्छे से आ ही गए होंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।